जय श्री राम दोस्तों। विनाश काले विपरीत बुद्धि, ऐसा ही प्रतीत हो रहा है तेज प्रताप उर्फ तेजू भैया और पप्पू यादव की बातों से। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में चर्चा करेंगे बागेश्वर बालाजी के पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को बिहार आने को लेकर। महाराज जी बिहार की राजधानी पटना में आकर विराजमान हो चुके हैं और ये हम बिहार वासियों के लिए बड़े ही फख्र की बात है। हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि बाबा को बिहार आने लेकर जो विरोध कर रहे थे उनका क्या हासिल हुआ है। इस लिस्ट में सबसे पहले आते हैं तेजू भैया उर्फ तेज प्रताप यादव। खैर, इनको इनका परिवार ही सीरियस नहीं लेता है तो हमें ज्यादा तवज्जो देने की इनको जरूरत नहीं है। बस इन चूतियों को सुर्खियों में आने का मौका चाहिए होता है। तेजू भैया, बस तुम इतना समझ लो कि अगर तुम लालू यादव के बेटे नहीं होते तो तुम पंचायत चुनाव भी नहीं जीत पाते। बाबा का घेराव और सेना बनाना ये तो तुम्हारे पहुंच से बहुत दूर की बात है। अब बात कर लेते हैं बहुत से आपराधिक मामलों में लंबित पप्पू यादव के बारे में, जो किसी भी मामले में बयानबाजी करने से पीछे नहीं हटते हैं। खैर, मैं इस वीडियो में पप्पू यादव को लेकर अपनी शब्दों का मर्यादा इसलिए रख रहा हूं क्योंकि उन्होंने कोविड काल में पब्लिक की बहुत हेल्प की थी, लेकिन उस पर राजनीतिक और उसका प्रमोशन भी बड़े जोर शोर से किया था। बहरहाल जो भी हो, उससे पब्लिक को थोड़ी राहत पहुंची थी, इसलिए हम भी उनके लिए शब्दों की मर्यादा रखेंगे। यार देखो, हर बात पे राजनीति करना उचित नहीं है। तुम्हें अगर बीजेपी को लेकर आग लगी रहती है तो बाबा कोई बीजेपी का चुनाव प्रचारक या बीजेपी का अधिवक्ता नहीं है। बाबा अगर अखंड हिंदू और सनातन की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनका कोई बीजेपी से ताल्लुक है। बाबा जी के रैली में तो आरजेडी के भी बहुत बड़े बड़े नेता शामिल हुए थे, जो एयरपोर्ट से लेकर नौबतपुर तक बाबा के रैली के साथ साथ गए थे, तो उन्हें रोक लेते। उन्हें तो रोक नहीं पाए और बाबा को क्या खाक रोकोगे तुम, जिनके सिर्फ दर्शन मात्र के लिए भारत के सारे राज्य तो छोड़ो, विदेश से भी लोग आते हैं। अगर तुम्हें इतनी ही खुजली है तो चले जाओ नौबतपुर, होश ठिकाने आ जाएंगे। इन दोनों के रिलाई के बाद अब नंबर आता है भेड़िया पुत्र भेनु शंकर उर्फ रेणु शंकर और झाटू यूट्यूबर जो अपने आप को खुद को पत्तलकार बताता है, विकास राज। इन दोनों चूतियों के शकल से सुंदर और स्मार्ट तो मेरा ये है, तूत जैसी थूत वाली अगर तेरा गाना नहीं चलता है तो अच्छा काम कर लो, मेहनत मजदूरी कर लो, अपना पेट पालो। क्योंकि देख, तेरी शक्ल तो अच्छी है नहीं और तुम्हें एक्टिंग आती नहीं है, आवाज भी तेरी फटी बांस जैसी है, तो बस समझ जा तेरी इतनी ही कहानी है। कभी भरोसे वाले तू पवन सिंह को गाली देता है, तो कभी खेसारी लाल यादव को गाली देता है, तो कभी मनीष कश्यप को गाली देता है। तुम दोनों एक काम करो, अपने सोशल मीडिया हैंडल का कमेंट सेक्शन खोलकर देख लो, तुम्हें खुद ही समझ आ जाएगा कि तुम्हें कितनी गालियां पड़ती है। इन दोनों भरोसे वाले को बस एक ही काम अच्छे से आती है, कहीं भी पॉजिटिव कंट्रोवर्सी हो रही हो वहां पे जाकर अपना नेगेटिव रिएक्शन देकर फेमस होना होता है। अबे झाटू, इससे तुम्हारा क्या ही फायदा हो जाता है, न तुम्हारा भेनु गाना चलता है, न झाटू पत्तलकार तुम्हारा न्यूज। अगर तुम्हें इतनी ही गर्मी है तो जाओ करो ग्राउंड रिपोर्टिंग, नौबतपुर पहुंचो, तुम्हारा बाप आ गया है। वहां पहुंचने से पहले तुम दोनों का कचूमर नहीं निकल गया फिर कहना। इन दोनों चूतियों को जानने की बहुत ही ज्यादा क्यूरियोसिटी थी कि बाबा बिहार वासियों को पागल क्यों बोलते हैं। तो सुनो तुम दोनों भरोसे वाले, पहले अपने कान एसिड से साफ कर लो। ठीक है, कर लिए? मैं नहीं बताऊंगा। बाबा बिहार वासियों को ही नहीं, खुद को भी पागल बोलते हैं और अपने सारे भक्तों को भी पागल बोलते हैं। और बाबा के पागल बोलने का मतलब ये होता है कि भगवान के लिए पागल, भक्ति के लिए पागल। लेकिन तुम दोनों मंद बुद्धि सालों, कहाँ तुम्हें समझ आएगी। तो दोस्तों, इन दोनों बरसाती मेढक को ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ अपना रोटी सेकने आ जाते हैं हर मुद्दे पे। इसी बीच एक न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि बाबा के स्वागत में पटना शहर में जितने पोस्टर लगे थे उसमें से कुछ पोस्टर रात के समय फाड़ दिए गए हैं। हालांकि इसकी जिम्मेदारी किसी ने ली नहीं है अभी तक। अबे चूतिए, अगर कुछ नहीं उखाड़ पाए तो ये चोर चोट्टा वाला काम क्यों कर रहे हो? ये तो कोई मर्दों वाला काम नहीं है। अगर है हिम्मत तो जिम्मेदारी लेकर दिखाओ, बोलो कि मैंने फाड़े हैं पोस्टर, फिर देखो अपना हाल। खैर, अगर आप बिहार यूपी से है तो आप सभी के पास बाबा के दर्शन का बहुत ही बड़ा संयोग है। बस आपको पटना एयरपोर्ट या पटना बस स्टैंड तक पहुंचना है। वहां से आश्रम का फ्री बस सेवा आपको बाबा के पंडाल तक नौबतपुर लेकर जाएगा। वहां पे रहने और खाने की बिल्कुल फ्री व्यवस्था है।
बाबा 13 से 17 मई तक वहां ठहरे हुए हैं। तो फिर दोस्तों आइए और मिलते हैं नौबतपुर में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली।